मैं एक मामूली सा लड़का इस पूरे इंडिया में रह रहे हर एक इंसान को एक चैलेंज देता हूँ। अगर तुम्हें दम है तो मेरे इस सवाल का जवाब दो। अगर आंसर दे दिया तो मेरी तरफ से 21 तोपों की सलामी, और नहीं दे पाए तो इस वीडियो को समझने की कोशिश करना। अगर तुम्हें ज्ञान इस वर्ड को अच्छे से डिफाइन करना हो, इसका सही मतलब निकालना हो, तो एक्चुअल में इसका सही मतलब क्या होगा? इफ़ यू नो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी लिखो, बताओ। और अगर तुम्हारा आंसर ये है कि ज्ञान का मतलब इनलाइटमेंट होता है, नॉलेज, अ टाइप ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, गॉड लेवल ज्ञान, या फिर जो भी, तो आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम गलत हो, नहीं, बट आई थिंक तुम पूरी तरीके से सही नहीं हो। ज्ञान का मतलब तुम अब तक समझ ही नहीं पा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ज्ञान वर्ड को डिफाइन कर सकते हो तो तुम गलत हो। क्यों हो, कैसे हो, इसका मैं पूरा आंसर तुम्हें वीडियो के आगे दूंगा। पहले पूरी बात को सुनो। तुमने सबसे बड़ी गलती क्या करी जब मैंने तुमसे ये पूछा क्वेश्चन कि मुझे ज्ञान का मतलब बताओ? तभी तुमने सबसे बड़ी गलती करी, क्योंकि तुमने मेरे क्वेश्चन को ही सही से नहीं सुना, और यही तुमने बेवकूफ़ी करी। और इसी को बोलते हैं एक अज्ञानी, जो कि बिना किसी बात के तर्क को सही से समझे अपना ही ज्ञान देने लग जाता है, अपनी ही दिमाग में विचार धारणाएं बनाता है अलग अलग प्रकार की, और बस उसी वक्त वो सबसे बड़ी गलती करता है। और यही गलती हम में से किसी को भी नहीं करनी। एक बार वापस से मेरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। मैंने तुमसे ये सवाल किया था कि मुझे ज्ञान का मतलब बताओ। ज्ञान, इस वर्ड का मतलब बताओ। इस वर्ड को अगर तुम किसी चीज़ से डिफाइन कर सकते हो, किसी तरीके से बता सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, तो बताओ। बट मैंने इस वर्ड के साथ किसी भी एक स्पेसिफिक वर्ड को नहीं जोड़ा। अगर मैं ये कहता कि तुम मुझे इस दुनिया के ज्ञान का मतलब बताओ, किताबों के ज्ञान का मतलब बताओ, अगर मैं ज्ञान के साथ किसी एक वर्ड को जोड़ता, तब मैं किसी स्पेसिफिक जगह से आने वाली नॉलेज और उसके तर्क के, उसके ज्ञान के बारे में बात कर रहा था। लेकिन नहीं, मैंने अपने क्वेश्चन में सिर्फ ज्ञान बोला, उसके अलावा कुछ नहीं बोला। मेरा क्वेश्चन ही सबसे अलग था, और तुमने बस वहीं एक गलती कर दी। तुमने मेरे क्वेश्चन को बिना सोचे समझे अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि ज्ञान का मतलब इनलाइटमेंट, नॉलेज वगैरह वगैरह। ये तो थी एक गलती जो कि एक अज्ञानी ज़रूर करेगा। और अगर तुमने भी ये गलती करी तो अफसोस मत करो, क्योंकि मैंने भी ये गलती करी थी। हर एक इंसान शुरुआत में अज्ञानी ही होता है, बाद में ज्ञानी बनता है। इसमें कोई अफसोस करने वाली बात नहीं है। अगर तुम अज्ञानी हो तो उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि एक महान इंसान वो है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उससे आगे बढ़ता है, ना कि उस गलती को पकड़ के अपने ईगो पर चिपका लेता है। और दूसरी चीज़, तुम ज्ञान को कभी डिफाइन ही नहीं कर सकते। अगर वो ज्ञान किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ा है, तब तुम उस ज्ञान को आराम से डिफाइन कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन में कहीं बोला ही नहीं था कि मुझे इस यूनिवर्स का ज्ञान बताओ। मैंने क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि मुझे तुम गुरुकुल के ज्ञान के बारे में बताओ, हिस्ट्री के ज्ञान के बारे में बताओ। मैंने सिर्फ इतना बोला कि मुझे ज्ञान का मतलब बताओ, और तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं था, और होगा भी नहीं, क्योंकि ये ज्ञान की बातें हैं। इनको समझने के लिए या तो महात्मा बनना पड़ता है, या फिर गौतम बुद्ध के लेवल तक जाके सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लो तुम एक कमरे में बैठे हो। इस वक्त जिस डिवाइस में तुम ये वीडियो देख रहे हो, उस डिवाइस में भी एटम्स, प्रोटॉन्स, मॉलिक्यूल्स होंगे।
एटम्स और न्यूट्रॉन्स तुम्हारे आसपास होंगे, वो भी एक ज्ञान है। तुम्हारी आंखें, नाक, सांस, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, ये सब भी तो एक ज्ञान ही है। अगर एक थ्योरी के हिसाब से देखें, एक अलग फॉर्म में देखें, तो ये सब चीज़ें भी तो ज्ञान ही है। ज्ञान एक्चुअल में है क्या? एक स्पेसिफिक टाइप की नॉलेज जो कि किसी डाटा के बेस में आ रही है, जो कि किसी पास्ट मेमोरी या किसी होने वाली प्रेजेंट चीज़ के बेस पर किसी और तरीके से प्रोवाइड हो रही है, या किसी जगह पर स्टोर हो रही है, या फिर कहीं प्रोवाइड करी जा रही है। उसे कहते हैं ज्ञान। एक दो लेवल और नीचे चले जाएं या और ऊपर चले जाएं तो ये बात और आगे पीछे हो सकती है, पर कहने का मतलब घुमा फिरा के यही है। ज्ञान एक वो चीज़ है जिसको तुम लोग इजीली नहीं समझ सकते, क्योंकि बात ही ज्ञान की है। तुम ज्ञान को कभी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने सिर्फ ज्ञान की बात करी है, ना कि किसी स्पेसिफिक ज्ञान की। अगर मैं बात करता किसी पर्टिकुलर ज्ञान की, पर्टिकुलर चीज़ की, उसके बेस पर मिलने वाली नॉलेज की, तब तुम बोल सकते थे कि हाँ इसका मतलब होता है ये। बट मैंने ऐसा बोला ही नहीं। मैंने ये कहा सिर्फ मुझे नॉलेज का मतलब बताओ, मुझे सिर्फ ज्ञान बताओ। और यही है ज्ञान का लूप होल। और इसी लूप होल में हर कोई व्यक्ति फंस के रह जाता है। ये एक इन्फिनिटी लूप होल है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। यह हमेशा चलता रहेगा। तुम जितना ज्ञान के बारे में सोचोगे, ज्ञान तुम्हें घुमाकर कहीं और फेंक देगा। फिर तुम घूमते हुए वापस आओगे और फिर तुम ज्ञान के बारे में सोचोगे और ज्ञान तुम्हें वापस घुमा के फेंक देगा, और बस तुम यूं घूमते रह जाओगे। और इसी को बोलते हैं ज्ञान। गौतम बुद्ध और भी कई महात्मा लोग, लेकिन उन्होंने इनलाइटमेंट पा ली। उन्होंने इनलाइटमेंट को आराम से टच कर लिया, छू लिया, पकड़ लिया, एडॉप्ट कर लिया, बिकॉज उसके पीछे उन्होंने जो मेडिटेशन किया, उन्होंने जो ध्यान लगाया, उन्होंने जिस तरीके से यूनिवर्स के साथ अपने आप को कनेक्ट करा। तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों को ज्ञान के बारे में जानने पर दो सवाल और खड़े हो जाते हैं, और फिर हम जब तक उन दो सवालों को सॉल्व करेंगे अपने दिमाग में, तब तक दो सवाल और आ जाते हैं। द एक्चुअल ट्रूथ इज ज्ञान यूनिवर्स है। ज्ञान यूनिवर्स है। हर वो चीज़ जिसको तुम समझ नहीं सकते। कुछ लोग अपनी लैंग्वेज में इसको जीसस कहते हैं, कुछ लोग अल्लाह, कुछ लोग बुद्धा कहते हैं, कुछ लोग वाहेगुरु, कुछ लोग कृष्ण कहते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे यूनिवर्स कहते हैं। लोगों का मानना भले ही अलग अलग हो, भले ही लोग इसको अलग अलग फॉर्म में कहें, कोई इसको बुद्धा कहे, कोई इसको अल्लाह कहे, कोई इसको जीसस कहे, कोई इसको साइंस कहे, ये सब चीज़ें एक एनर्जी है, एक पावर है, एक आत्मा है। ये अहम ब्रह्मास्मि है। इसे समझना आसान बात नहीं है, और इसीलिए हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक्चुअल में ज्ञान ही पूरा यूनिवर्स है, और पूरा यूनिवर्स ही ज्ञान है। और यही था मेरी बात का आंसर। अगर अब तक तुम्हें ये सारी बातें पता थी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और नहीं पता थी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगर तुम्हें मेरी कहीं कोई बात गलत लगी, या तुम्हें लगा कि मैंने कुछ ओवर ही बोल दिया, तो मुझे बताना ज़रूर मैंने किस पॉइंट पर कहाँ गलत बोला। क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने कहीं भी किसी भी बात को गलत नहीं कहा। मैंने हर एक बात को एक तर्क के बेस पर कहा, एक सटीक सपोर्ट के बेस पर कहा। अगर कोई बात गलत लगी हो मेरे बोली हुई तो आई एम सॉरी, बट मैंने हर एक बात सही बोली, सच बोली। मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अहम ब्रह्मास्मि एंड बाय बाय।